जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जकाब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र हम लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान के बेहतरीन सेशन के साथ हम लोग चलते आ रहे हैं। उधर एक आध दो दिन कुछ तबीयत ठीक नहीं होने के कारण से वीडियो क्या बोलते हैं कि नहीं कंटिन्यू हो पाया था, लेकिन अब कंटिन्यू हो गया है। आज यही अपना व्यक्तित्व का जो मापन एवं परीक्षण का पहला वीडियो पड़ गया है, और कल आपको दूसरा मिल जाएगा। फिर उसके बाद आज हम लोग जो है आप देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि बेहतरीन तरीके से आगे सेशन को बढ़ाएंगे। तो जो आगे जो हम लोग पढ़ना है, तो मैंने सी टेट को देखा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले सी टेट का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लिया जाए, तो उसके बाद यूपी टेट पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। तो सी टेट में क्या था, तो जैसे कि बाकी चीज़ें तो हमने देख ली है लगभग। अब आते हैं वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता से प्रत्येक वर्ष 2 क्वेश्चंस पक्का पूछता है, तो इसलिए हम लोग वैयक्तिक भिन्नता को भी फोकस करते हैं, उसको मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत छोटा टॉपिक है, शायद आज एक क्लास में मैं इसको समाप्त कर दूंगा। तो आइए बेहतरीन तरीके से सेशन को लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि मेरा भी क्या बोलते हैं मनोबल ऊंचा बना रहे, ताकि मुझे ये लगे कि नहीं बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, मेरी मेहनत सार्थक हो जाए। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और करते रहिए और लोगों तक पहुँचाते रहिए। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आप देखिए, बात आती है वैयक्तिक भिन्नता की। किसकी बात आती है? वैयक्तिक भिन्नता की, इंडिविजुअल डिफरेंस। वैयक्तिक, ठीक है, वैयक्तिक है ना, वैयक्तिक होता है, वैयक्तिक नहीं होता, वैयक्तिक। वैयक्तिक भिन्नता, ठीक, इसको कहते हैं क्या? इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होती है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो वैयक्तिक भिन्नताएं हैं, ये सिर्फ किसी व्यक्ति में नहीं, अर्थात ये व्यक्ति समूहों में भी पाई जाती है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक तरफ अगर लैंगिक वैयक्तिक भिन्नता भी हो जाएगी आपकी, ठीक है, तो लिंग भेद के आधार पे हो जाएगा, आकार के आधार पे हो जाएगा, भार के आधार पे आ जाती है, आयु के आधार पे आ जाती है। ये सब वैयक्तिक भिन्नता के स्वरूप ही है। और आप लोग जानते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता दर्शाती क्या है? कि वैयक्तिक भिन्नता का सिर्फ एक ही अर्थ है कि अर्थात संसार के प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक रूप से, प्रत्येक बढ़ने की दृष्टि से ले लीजिए, चाहे लिंग के आधार पर ले लीजिए, चाहे आयु के आधार पर ले लीजिए, चाहे आकार के आधार पर ले लीजिए, एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यही कहलाती है वैयक्तिक भिन्नता। तो आइए इसको जानते हैं। तो इसका सर्वप्रथम जो है फ्रांसिस गाल्टन को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जो फ्रांसिस गाल्टन थे, इसका सर्वप्रथम अध्ययन करने का श्रेय, सर्वप्रथम अध्ययन करने का श्रेय फ्रांसिस गाल्टन को जाता है। फ्रांसिस गाल्टन को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इन्होंने 1869 ईस्वी में क्या किया था? इसका 1869 ईस्वी में वैयक्तिक भिन्नता को क्या किया था? परिभाषित किया था। परिभाषित किया। किसको? वैयक्तिक भिन्नता को। तो देखिए, आपके दिमाग में अभी भी आ गई, सिर्फ आप वैयक्तिक भिन्नता जानते थे, लेकिन ये चीज़ें कहाँ पता थी कि इसका क्या बोलते हैं कि इसको वैयक्तिक भिन्नता के रूप में परिभाषित भी किसी ने किया था। तो आप जानते हैं कि इनकी एक पुस्तक आती है, कौन सी है? हेरिडेटरी जीनियस। क्या? हेरिडेटरी जीनियस उनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। इसी में क्या किया था इन्होंने? वैयक्तिक भिन्नता को परिभाषित किया था। क्या है? हेरिडेटरी
हेरिडेटरी जीनियस, इनकी पुस्तक का क्या था, नाम था हेरिडेटरी जीनियस। ठीक है, तो अब ये क्या था, हेरिडेटरी जीनियस में इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि वो जो वैयक्तिक निषेचन कह सकते हैं, वैयक्तिक निषेचन का इन्होंने क्या किया था, नियम या सिद्धांत या क्रियाकलापों के आधार पे क्या किए थे, इसको परिभाषित किए थे। ध्यान दीजिए कि वैयक्तिक निषेचन क्या होता है, थोड़ा जान लेते हैं। वैयक्तिक निषेचन, वैयक्तिक निषेचन, ध्यान दीजिएगा ये शब्द क्या कहता है कि अर्थात जिस भी आकार का, जिस भी स्वरूप का व्यक्ति होगा, जिस आकार या स्वरूप का व्यक्ति होगा, उसकी संतान आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं कि उसी आकार की हो, उसी आकार या स्वरूप की हो। ठीक है, अर्थात यह वैयक्तिक निषेचन यह दर्शाता है कि आप जैसे कि पति पत्नी हैं, तो जरूरी नहीं कि उनकी संतान जो है पति पत्नी के जैसी ही हो, वह अपने दादा दादी या अपने नाना नानी के यहाँ भी पढ़ सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा उसका असर हो जाता है, तो वैयक्तिक भिन्नताएं हो जाती हैं, यही कहलाता है क्या, वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। आगे आते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक है, उनको देख लेते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वैयक्तिक भिन्नता को किस प्रकार से क्या करते हैं, दर्शाते हैं या परिभाषित करते हैं, उसको देख लेते हैं। तो आते हैं स्किनर, क्या है स्किनर, स्किनर के अनुसार, किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार। ठीक है, तो यह क्या कहते हैं देखते हैं। तो स्किनर कहते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का, क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है, कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है, क्या सम्मिलित हो सकता है, जिसका माप किया जा सकता, जिसका माप किया जा सकता है, यह वैयक्तिक भिन्नता इनके अनुसार है। आगे आते हैं, एक और आते हैं जेम्स ड्रेवर। यह कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत से, क्या है, औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। किसके अनुसार, इनकी परिभाषा मुझे अच्छी लगती है, किसकी, जेम्स ड्रेवर की, जेम्स ड्रेवर। ठीक है, अब जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कहते हैं साथी कि कोई व्यक्ति अपने समूह के, कोई व्यक्ति अपने समूह के, ठीक है, रुक जाइए एक सेकंड, थोड़ा सा देख लें, दिख तो रहा है क्लियर, क्लियर नहीं दिख रहा है ना, रुक जाइए थोड़ा सा ये होगा तो घबराइएगा मत, ठीक है ना, थोड़ा सा अभी मैं सही कर देता हूँ इसको। अब ठीक है, अब ठीक होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, चलिए आइए। सॉरी फॉर इंटरप्शन, इतना ज़रूरी था देखना, अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, नहीं तो
आप लोग देखते हैं ना तो कम पिक्सल पे देखते हैं तो ब्लर दिखता, साफ क्लियर नहीं दिखता है। तो मैंने देख लिया तो अच्छा ही किया। ठीक है, तो आगे आते हैं कि कोई व्यक्ति अपने समूह के, ठीक है, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक, अपने समूह के शारीरिक एवं मानसिक गुणों से क्या, मानसिक गुणों के औसत से, गुणों के औसत से जो, औसत से जितनी भिन्नता रखता है, औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। क्लियर है मित्र? इतना जेम्स ट्रेवर के अनुसार। अब एक आते हैं टायलर हैं। टायलर क्या कहते हैं? टायलर के अनुसार भी देख लेते हैं अब यहीं पे, उसके बाद आगे सीधे चलते हैं। अब इसके मेन पॉइंटों पे चलेंगे। टायलर के अनुसार, टायलर नहीं टायलर, ठीक है, टायलर नाम देखिए कितना भयंकर है। शरीर के आकार और रूप, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि शरीर के आकार एवं रूप, ध्यान दीजिएगा, शरीर के आकार एवं रूप शारीरिक कार्य और देखिए गति, क्या, गति की क्षमताओं हो जाएगा। उसके बाद बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान इत्यादि, ठीक है, इत्यादि व्यक्तित्व के लक्षणों में मापी जाने वाली, इत्यादि व्यक्तित्व के लक्षणों में मापी जाने वाली, क्या की जाने वाली? मापी जाने वाली भिन्नताएं क्या कहलाती हैं? वैयक्तिक भिन्नताएं कहलाती हैं। वैयक्तिक भिन्नताएं कहलाती हैं। क्लियर है? इतना तो क्लियर है ना? देख लीजिए, ये नोट कर लीजिएगा जो हमने बताया अभी ना, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें पूछता है, एक सेकंड थोड़ा सा इंक फील कर ले तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देख लीजिए स्किनर क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सके। ठीक है, क्या किया जा सके? मापन किया जा सके, अर्थात हम उसको माप सकें। कौन कहता है? स्किनर कहते हैं। वही बात आती है जब नीचे जेम्स ट्रेवर की, तो ये कहते हैं कोई भी व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक एवं मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नताएं दर्शा लेता है वह क्या कहलाती हैं? वैयक्तिक भिन्नताएं कहलाती हैं। वही ये कहते हैं कि जो टायलर हैं यह कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शरीर के कार्य के आधार पे, शरीर की दक्षता के आधार पे, शरीर के आपके बुद्धि के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, उपलब्धि के आधार पे, आवृत्ति के आधार पे जो भी व्यक्तित्व के लक्षणों के मापने समय, मतलब मापनी करते समय जो भी भिन्नताएं वह दर्शाता है वह क्या कहलाती हैं? वैयक्तिक भिन्नताएं कहलाती हैं। किसके अनुसार? टायलर के अनुसार। अब आते हैं, देखते हैं वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रकार। कितने प्रकार की वैयक्तिक भिन्नताएं हो सकती हैं? देखिए, वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रकार किसके?
ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा, मैं इसको घेरा लगा दे रहा हूं। वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रकार, वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रकार। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कैसे कितने प्रकार की होती हैं। तो शारीरिक भिन्नता क्या होती है? शारीरिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता। दूसरी बात आपकी व्यक्तिगत भिन्नता, तीसरी बात मानसिक भिन्नता। नाम से ही यह सब क्लियर है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और आगे क्या आ जाएगा? सामाजिक भिन्नता, नैतिक भिन्नता, ये सारे आ जाते हैं। सामाजिक भिन्नता, ठीक है, नैतिक भिन्नता, ठीक है। कितनी हो गई? शारीरिक भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता, मानसिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, नैतिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, ठीक है, प्रांतीय भिन्नता, धार्मिक भिन्नता। क्या है? सांस्कृतिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, प्रांतीय भिन्नता और धार्मिक भिन्नता। अब ये मत कहिएगा कि ये कैसी भिन्नता है। देखिए, शारीरिक भिन्नता मतलब शरीर के आधार पे जो भिन्नताएं होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण, अलग अलग स्वरूप, अलग अलग संरचनाएं होती हैं। मानसिक भिन्नता अर्थात सभी व्यक्तियों का मस्तिष्क एक समान नहीं होता, या उसकी तर्क शक्ति एक समान नहीं होती, या बुद्धि लब्धि उसकी एक समान नहीं होती। दूसरी बात है सामाजिक भिन्नता। समाज में जो व्यक्ति अपना आचरण व्यवहार प्रस्तुत करता है वो विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करता है, तो इसीलिए सामाजिक भिन्नता। नैतिक भिन्नता, कोई व्यक्ति बड़ों का आदर सम्मान करता है, कोई व्यक्ति बड़ों को देख के कुछ नहीं बोलता, कोई व्यक्ति बड़ों को देखकर कुर्सी छोड़ के उठ जाता है, तो ये सब सारे क्या है? नैतिकता के गुण है, तो वह नैतिकता भिन्नता में आ जाता है। सांस्कृतिक भिन्नता, जो लोग विभिन्न संस्कृतियों को फॉलो करते हैं वह भी भिन्नताएं आ जाती हैं, तो वह सांस्कृतिक भिन्नता हो जाती है। प्रांतीय भिन्नता अर्थात क्षेत्रों पर आधारित भिन्नता। जैसे आप गाजीपुर से चले जाइए बलिया, दोनों में बोली बदल जाएगी, वहाँ का रहन सहन बदल जाएगा, ठीक है, खान पान में भी थोड़ा मोड़ा अंतर आ जाता है, तो वैसी प्रांतीय भिन्नता हो जाती है। धार्मिक भिन्नता मतलब जानते हैं कि सभी धर्मों के अपने अलग अलग कर्मकांड हैं, अलग अलग क्रियाकलाप हैं, तो यह क्या हो जाती है? धार्मिक भिन्नता है। तो ये क्या कहलाती है? धार्मिक भिन्नताएं दिखाता है, दर्शाता है। इसमें अब हेडिंग डालता हूँ मैं, क्या है कि पहला जो आएगा शारीरिक भिन्नता। तो शारीरिक भिन्नता को मैं दिखाता हूँ कि कैसे, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप खुद दिख जाएंगे कि कैसे किस रूप में शारीरिक भिन्नता को अलग किया जा रहा है। तो पहली हेडिंग जो हो जाएगी इसकी शारीरिक भिन्नता, यही हमको बस पढ़ना है सब। शारीरिक, नहीं लग रहा है कि आज ख़त्म हो पाएगा, 1 घंटे का सेशन ले लें क्या? ख़त्म ही कर देते हैं आज इसको। शारीरिक भिन्नता अगर आप लोग कहेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। शारीरिक भिन्नता में क्या आ जाता है? आयु आ जाती है। क्या आ जाती है? आयु। इसमें 2 हो जाते हैं, ठीक, क्या हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। एक तो आ जाता है किशोर, एक आ जाता है वृद्ध। क्या आ जाता है? एक किशोर और एक क्या आ जाता है? वृद्ध। दूसरी बात क्या आ जाती है? भार आ जाता है। क्या आ जाता है? भार। भार, ये भी 2 लिख लीजिए, इसमें 2 क्या आ जाते हैं? तो 2 आ जाते हैं। एक तो आ जाता है, अच्छा इसमें भिन्नता बताना है ना, तो उसमें कोई बात नहीं है, एक भारी व्यक्ति हो जाएगा, भारी व्यक्ति, और एक हो जाएगा हल्का व्यक्ति। उसमें क्या है? हल्का व्यक्ति। अगर भार के आधार पे आप व्यक्तिक भिन्नता दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे? ऐसे ही तो दर्शाएंगे। एक भारी व्यक्ति मतलब उसका वेट ज़्यादा है, और एक हल्का व्यक्ति जो मोटे वोटे होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है, जो दुबले पतले होते हैं हमारी तरह वो क्या होते हैं? हल्के वेट के होते हैं। अगला जो आता है वो आकार पे आ जाता है। आकार पर, किस पे? आकार पर। तो आकार पर भी आप लोग जानते हैं, एक होता है कद में अगर बात कर ले तो लंबा व्यक्ति, लंबा व्यक्ति, और एक होता है छोटा व्यक्ति या ठिगना व्यक्ति, छोटा व्यक्ति आ जाएगा। क्या दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में?
कोई दिक्कत है बताइए यहाँ पे। नहीं होंगे ना। लिंग भेद के आधार पे, तो लिंग विभिन्नता में कैसा होता है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। दो ही तो व्यक्ति है, स्त्री स्त्री और क्या है, पुरुष है। तो ये क्या हो गया, शारीरिक भिन्नता हो गई। क्लियर है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है। शारीरिक भिन्नता हो गई, अर्थात कह सकते हैं कि विभिन्न व्यक्ति शारीरिक बनावट, रंग, रूप, लिंग भेद आदि शारीरिक विशेषताओं से जो भिन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं, शारीरिक भिन्नता को दर्शाते हैं। अब आगे आते हैं, किस में चलते हैं, अब आते हैं मानसिक भिन्नता में। तो यही पे मैं बता देता हूँ आपको, मानसिक भिन्नता आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाना चाहिए। यही पे मैं बता देता हूँ क्या, मानसिक भिन्नता। मानसिक भिन्नता अर्थात क्या, बुद्धि या विवेक या मस्तिष्क के आधार पे जो भिन्नता होती है। तो इसमें दो प्रकार की होती है, एक तो होता है मानसिक गुण और एक होता है बौद्धिक क्षमता के आधार पे। तो पहला क्या होता है, मानसिक गुण पर देख लेते हैं। तो मानसिक गुण में क्या आ जाता है, तो मानसिक गुण, तो मानसिक गुण में कौन कौन सी आ जाती हैं, तो रुचि आ जाती है, स्मरण शक्ति, सृजनात्मकता आ जाती है। क्या आ जाता है, रुचि आ जाएगी, स्मरण शक्ति आ जाएगी, स्मरण शक्ति, और क्या आ जाएगा तीसरा, सृजनात्मकता आ जाएगी, सृजनात्मकता। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है। और तीसरा क्या आ जाता है कि बौद्धिक क्षमता आ जाती है, बौद्धिक क्षमता। और बौद्धिक क्षमता में आप लोग जानते हैं क्या होता है कि जैसे कि प्रतिभाशाली, आते हैं कि नहीं, बुद्धि लब्धि निकालते हैं ना, प्रतिभाशाली, श्रेष्ठ, सामान्य, मंद और जड़ हैं। तो प्रतिभाशाली आ जाएगा, श्रेष्ठ आ जाता है, सामान्य आ जाता है, सामान्य आ जाता है, मूर्ख आ जाता है, और एक आ जाता है जड़, जड़ बुद्धि होता है ना। या मूर्ख मतलब मंद बुद्धि कह सकते हैं इसको, मंद बुद्धि या मूर्ख कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। मंद और जड़, या क्या कह सकते हैं उसको, एकदम ये क्या बोलते हैं कि मूढ़ व्यक्ति, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि यह चीज़ें किसके आधार पर दर्शाई गई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं ये किसके आधार पर, तो बुद्धि लब्धि के आधार पर मैंने बताया, बुद्धि लब्धि के आधार पर। ये बात भी ध्यान रहे, ये नहीं बाद में कि कुछ और आप लोग लेके दिमाग लगा के चले आए तो कहें कि नहीं आपने ऐसे बताया, इसमें ऐसे दिया। तो मैंने बुद्धि लब्धि के आधार पर बौद्धिक क्षमता किस प्रकार से अलग अलग होती है, इसमें कैसे विभिन्नताएं दिखती हैं, वैयक्तिक विभिन्नताएं, उसको क्या किया मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इतना देख लिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। इतना हो गया ना वैयक्तिक भिन्नता में, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है, क्या आता है। ये भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। वैयक्तिक भिन्नता में मतलब बहुत चीज़ें आ जाती है, जैसे कि अब आते हैं सामाजिक भिन्नता। ठीक, किस पे आ जाते हैं, सामाजिक भिन्नता। अब इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा देना, ये तो लिख ही लिए होंगे मेरे ख्याल से, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आते हैं सामाजिक भिन्नता, मेन पढ़ाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं, बाकी छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ज़्यादातर नहीं पूछता। यही व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ज़्यादातर यही सब पूछता है बार बार रिपीट करके। ठीक है, नैतिकता, धार्मिक, संस्कृति, ये तो सिर्फ लिखने वाली बात है ना। तो आइए देख लेते हैं। ठीक, तो अब आता है सामाजिक भिन्नता। दो भिन्नताएं हो गई, अब आता है सामाजिक भिन्नता। सामाजिक भिन्नता, सोशल डिफरेंस, है ना। तो सामाजिक भिन्नता में क्या होता है, जैसे कुछ बालक संकोची प्रवृत्ति के होता है, वो मित्र बनाने में विफल रहते हैं। जैसे संकोची प्रवृत्ति का होना, संकोची प्रवृत्ति के बालक या व्यक्ति, ठीक है। अब संकोची प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे तो जाहिर सी बात है ना कि आप लोग जाएंगे तो
किसी समाज में तो संकोच करेंगे किसी से बात करने में, है ना, किसी से मित्र बनाने में हिचकिचाहट होगी, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, जैसे कुछ बालक सर्वप्रिय होते हैं, सर्वप्रिय होते हैं, लेकिन कुछ बालक एकाकी होते हैं। ठीक है, क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि कुछ बालक क्या होते हैं, सर्वप्रिय होते हैं, और कुछ बालक क्या होते हैं, एकाकी होते हैं। दूसरी बात है कि कुछ बालकों को समूह में रहना, क्रियाएं करना पसंद होता है। जैसे कुछ बालक समूह में रहना पसंद करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, और कुछ बालक अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सामाजिक भिन्नता दर्शाता है, जिसको कहते हैं सोशल डिफरेंस। ठीक है, अब जैसे कि और बात है कि कुछ व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से अलग सोचते हैं, कुछ व्यक्ति अलग सोचते हैं, समाज में कुछ व्यक्ति अलग व्यवहार करते हैं, कुछ अलग व्यवहार करते हैं, तो ये हो जाता है। तो अब आगे चलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता पर। किस पर, व्यक्तिगत भिन्नता। अब ये व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले तो जान लीजिए, अगर व्यक्तित्व के आधार पे बात आ जाए, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि व्यक्तित्व के आधार पे अगर बांटेंगे, किसके आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर, तो आप लोग जानते हैं कि इसमें 3 प्रमुख व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब आप बताएंगे, बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि एक होता है अंतर्मुखी। क्या होता है, अंतर्मुखी। एक होता है बहिर्मुखी, और एक होता है क्या, उभयमुखी। होते हैं कि नहीं, बताइए इतने में। तो अंतर्मुखी में क्या आते हैं, जैसे मितभाषी, एकाकी प्रवृत्ति। कौन से आते हैं, मितभाषी, एकाकी प्रवृत्ति। एक सेकंड में 2 काम कर लूँगा ना, इसमें थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इसको। ठीक, जो व्यक्तित्व है मैंने अभी बताया ही, तो फिर ज़्यादा बताना नहीं है। व्यक्तित्व इसको 3 आधार पे बांट दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो इसमें दूसरा क्या था, उभयमुखी, अरे सॉरी, बहिर्मुखी, है ना, बहिर्मुखी, और एक था क्या, उभयमुखी। उभयमुखी अर्थात इसमें बहिर्ता और अंतर्मुखी दोनों के गुण आ जाते हैं। तो अंतर्मुखी मितभाषी, एकाकी प्रवृत्ति, एकाकी। ठीक है, दूसरा क्या आ जाता है, कम मित्र कम सहयोग की भावना, कम मित्र और कम सहयोग की भावना। क्लियर है, अब इसमें आ जाते हैं, किसमें, बहिर्मुखी में। अब ये कैसे होते हैं बहिर्मुखी वाले, वाक्पटु, मिलनसार। इसी का उल्टा हो जाता है, वाक्पटु अर्थात बात करने वाले, मिलनसार कि घुरहु पतवारू कतवारू के वो मिल जाए, मिल के गले लगा लेंगे। ठीक है, तो मिलनसार, अधिक मित्र। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ध्यान भी दीजिएगा। जो बहिर्मुखी होते हैं बड़े खतरनाक, बड़े घातक होते हैं, अधिक मित्र, क्योंकि इन पे आप भरोसा ही नहीं कर सकते। बिना पेंदी के लोटे जैसे होते हैं, कब इनको कौन पसंद आ जाए कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, ठीक, और लोकप्रिय, और जाहिर सी बात है ना कि आप इतने चौधराहट दिखाएंगे तो लोकप्रिय तो हो ही जाएंगे, लेकिन होते बड़े घाक हैं, मतलब
हाँ, बड़े खतरनाक होते हैं, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, मिश्रित व्यक्तित्व और विकासोन्मुखी व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व बहुत बेहतरीन होता है। मिश्रित व्यक्तित्व और विकासोन्मुखी व्यक्तित्व, हमेशा विकास की तरफ उन्मुख होता है, विकासोन्मुखी व्यक्तित्व। क्लियर है? व्यक्तित्व में ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है ना। अब आते हैं वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं, बेहतरीन तरीके से देखते हैं। देखिए मैंने इम्पोर्टेंट बता दिया। अब आते हैं वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना, करने वाले कारक। अब जैसे उसमें क्या आ जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले में क्या आ जाता है, वंशानुक्रम आ जाता है। यहां पे लिख लीजिए वैयक्तिक भिन्नता। अब इसमें क्या आ जाएगा, जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो देख लेते हैं कैसे आ जाते हैं। तो वंशानुक्रम और वातावरण आ जाते हैं। आप लोग जानते हैं, इसको तो कहना है नहीं, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक, और क्या आ जाता है इसमें, तो स्वास्थ्य आ जाता है, अभिक्षमता आ जाती है। क्या आ जाता है, स्वास्थ्य आ जाता है, स्वास्थ्य, अभिक्षमता आ जाती है, मतलब स्वयं की क्षमता में क्या कमी महसूस करना। शिक्षा आ जाता है, जाति व प्रजाति आ जाती है। क्या आ जाता है, शिक्षा आ जाती है, जाति प्रजाति आ जाती है, जाति प्रजाति। अभी आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा, लिंग भेद पृष्ठभूमि। क्या आ जाता है, लिंग भेद पृष्ठभूमि, मतलब कैसे पृष्ठभूमि से लोग आ रहे हैं, और बुद्धि। एक बात ध्यान दीजिए, ये सारे क्या हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। सब क्या करते हैं, वैयक्तिक भिन्नता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं अपने अपने स्तर से। ठीक, लेकिन इन दोनों में को वंशानुक्रम एवं वातावरण को क्या माना गया है, मुख्य कारक माना गया है, मुख्य कारक माना गया है। तो वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कौन से मुख्य कारक हैं, तो वंशानुक्रम और वातावरण है, बाकी सब तो है ही। तो वंशानुक्रम क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि जेनेटिकली जो प्रभावित करते हैं, जीन्स के माध्यम से जो प्रभावित करते हैं वो क्या हो जाते हैं, वंशानुक्रम। और वातावरण क्या होता है, जब वातावरण बालक किसी सामाजिक वातावरण या किसी भी वातावरण में जब प्रवेश करता है तो उस तरफ से जो वातावरण से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो हो जाता है वातावरणीय प्रभाव। तो ये दोनों को क्या माना जाता है, मुख्य कारक माना जाता है। अदरवाइज स्वास्थ्य, जाहिर सी बात है कि अगर स्वास्थ्य आपका कमजोर है तो दूसरे साथ के ही दूसरे बच्चे से कमजोर हो जाएंगे। अभिक्षमता, जाहिर सी बात है कि आप क्या हैं, एकदम रेगुलर क्षमता वाले व्यक्ति नहीं है, आपकी क्षमता कम है दूसरों से। शिक्षा में क्या है, कोई तेज तर्राक बालक है, आप बहुत कमजोर हैं। जाति प्रजाति, मतलब जो जाति के आधार पे जो आप वैयक्तिक भिन्नताएं दिखते हैं। लिंग भेद, लिंग के आधार पे जो व्यक्तिक भिन्नताएं, जैसे कि स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, ये सब। ट्रांसजेंडर है ना, LBGT जिसे कहते हैं, पता है ना कि नहीं, LGBT जानते हैं कि नहीं, गधों, सब जाना करो। पृष्ठभूमि, मतलब किस पृष्ठभूमि से आते हैं, अर्थात उनका बैकग्राउंड क्या। लोग कहते हैं ना कि अरे बड़ा बड़े बैकग्राउंड से आते हैं, अंबानी के बैकग्राउंड से आते हैं, तो वही पृष्ठभूमि होती है। बुद्धि, मतलब आपके बौद्धिकता का स्तर क्या है, वह सारी चीज़ें क्या करती हैं, वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करती हैं। ठीक है, बताइए इतना तक, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर। सेशन को देख लें कितना हुआ, 34 मिनट का हो चुका है। क्या बताइए, 15 मिनट और खींच सकते हैं, या कहिए तो पूरे 1 घंटे का सेशन ले लें तो इसको ख़त्म कर दें।
चलिए अच्छा चैनल, आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं, या आज ख़त्म ही हो गया कह सकते हैं। अब आगे जो है व्यक्तिक भिन्नता के मापन एवं परीक्षण होते हैं। तो जो आपको व्यक्तिक भिन्नता के मापन एवं परीक्षण, जैसे कि व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, यही सब सारे, अभिरुचि परीक्षण, ये सारे परीक्षण क्या हैं, व्यक्तिक भिन्नता को मापने के लिए हैं। तो जैसे जैसे कि आप लोग बुद्धि को बता ही दिए, तो बुद्धि के मापन एवं परीक्षण हो ही गया, इसमें का 2। आपको व्यक्तित्व बता दिए तो व्यक्तित्व का मापन एवं परीक्षण हो ही गया। जब अभिरुचि या रुचि पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कि अभिरुचि परीक्षण मापन कैसे किया जाता है, ठीक है। उसमें फिर अभिक्षमता परीक्षण का बता देंगे कि क्षमता के आधार पर किस तरह से उसका बच्चों का परीक्षण किया जाता है। उसी तरह उपलब्धता के आधार पर हो जाएगा। तो ये उसके क्या है, व्यक्तिक भिन्नता के मापन एवं परीक्षण की विधियाँ हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा वैसे वैसे ये चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। तो देख लीजिए आज का बेहतरीन सेशन ये रहा, व्यक्तिक भिन्नता 2 नंबर दिला के जाएगा, एकदम गारंटी दे रहे हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। तो इस आधार पर व्यक्तिक भिन्नता को आप दर्शा सकते हैं। तो आज के बेहतरीन सेशन को बस इतना ही रखते हैं। तो इस सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस यूट्यूब चैनल जैकब अकादमी पे आप बहुत भरोसा बनाए रखिए, आपको निराश नहीं करेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहिए, बेहतरीन तरीके से सेशन को देखते रहिए। तो जय हिंद, जय जैकब अकादमी।